लेंगे भावों का संबंध कि किस प्रकार से किन भावों के बीच में या फिर किसी भाव के बीच में संबंध बनते हैं, है ना? और फिर उससे हम लोग क्या चीजों को प्रोडिक्ट कर सकते हैं या देख सकते हैं, वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए, जब हम किसी भाव के संबंध की बात करते हैं तो संबंध तीन प्रकार से बनते हैं मेनली। पहला प्रकार है दृष्टि संबंध, दूसरा प्रकार है युति संबंध, और तीसरा प्रकार है राशि परिवर्तन। ये सब चीजें मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे मैं एक काल्पनिक कुंडली का निर्माण करूंगा पहले, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है जी। अभी यहाँ पर मैं किसी ग्रह को नहीं बिठा रहा। सबसे पहले हम लोग युति संबंध को देखेंगे क्योंकि सबसे इजी है ना? कि दो ग्रह एक साथ बैठ गए तो वो क्या बन गया? युति संबंध। युति संबंध कैसे बनता है? दो या दो से अधिक ग्रह एक ही भाव में बैठे हों, विराजमान हों, तो हम क्या कहेंगे कि ये युति संबंध बन गया। फॉर एग्जाम्पल, प्रथम भाव में सूर्य बैठे हैं, मान लेते हैं बुध बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, तो हम क्या कहेंगे? सूर्य बुध व शुक्र प्रथम भाव में युति संबंध बनाकर बैठे हुए हैं, तो ये क्या हो गया? युति। अब देखते हैं भावों में कैसे संबंध बनेगा ऐसे। ये मैंने मेष लगन की एक कुंडली बना ली और यहाँ पर आपने देखा कि फर्स्ट हाउस में सूर्य बुध व शुक्र विराजमान है, बैठे हुए हैं। और आप ये देखिए कि यहाँ पर सूर्य कौन से भाव का संबंध, मतलब सूर्य कौन से भाव का स्वामी है? हमें पता है मेष लगन की कुंडली में सूर्य पांचवें भाव का स्वामी है। ऐसे ही हम बुध को देखते हैं, बुध कौन से भाव का स्वामी है? बुध यहाँ पर तीसरे व छठे भाव का स्वामी है। शुक्र को देखें कौन से भाव का स्वामी है? तो शुक्र दूसरे व सातवें भाव का स्वामी है। पहले हम युति संबंध जब भी करेंगे तो इन सब चीजों को अपने दिमाग में रखें कि कौन सा ग्रह किन भावों का स्वामी है। ठीक है। अब जब सूर्य बुध शुक्र साथ में बैठे हुए हैं, एक साथ विराजमान है, तो क्या मैं ये बात नहीं कह सकता कि सूर्य व बुध, या फिर सूर्य व शुक्र, या फिर बुध व शुक्र, या फिर शुक्र व सूर्य आपस में युति संबंध बनाकर बैठे हैं? ठीक है। अब इसके संबंधों को कैसे देखना है? अब यहाँ पे संबंध क्या बन रहे हैं? आपको पता है दूसरे भाव का स्वामी शुक्र है, पांचवें का स्वामी सूर्य है। तो सूर्य और शुक्र जब साथ में बैठे तो मैं नहीं कह सकता कि पांचवें व दूसरे भाव का आपस में संबंध बनता है। बिल्कुल कह सकता हूँ। शुक्र सातवें भाव का भी स्वामी है, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ पांचवें व सातवें भाव का आपस में संबंध बनता है। बिल्कुल कह सकता हूँ। अब यहाँ पर बैठे तो बुध भी है सूर्य के साथ, तो सबसे पहले सूर्य से ही संबंधों को देखेंगे। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि पांचवें व तीसरे भाव का आपस में संबंध बनता है, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी बुध है और पांचवें भाव का स्वामी सूर्य है। ऐसे ही पांचवें व छठे भाव का आपस में संबंध बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि पांचवें भाव का स्वामी सूर्य है और छठे भाव का स्वामी बुध है, तो इस प्रकार से भावों में संबंध बन गए। ठीक है जी। ऐसे ही अगर मैं कहूं बुध व शुक्र के मध्य संबंधों को देखता हूं, तो हमें पता है कि बुध तीसरे व दूसरे भाव का, सॉरी, तीसरे व छठे भाव का स्वामी है। ठीक है जी। शुक्र दूसरे व सातवें भाव का स्वामी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि तीसरे भाव व दूसरे भाव का आपस में संबंध है, क्योंकि दोनों के स्वामी ग्रह साथ में बैठे हैं। हम ये भी कह सकते हैं छठे व सातवें भाव का आपस में संबंध बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि दोनों भाव के स्वामी साथ में बैठे हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं कि तीसरे व सातवें भाव का भी संबंध बनता है, क्योंकि शुक्र सातवें का भी तो स्वामी है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि छठे व सातवें भाव का संबंध बनता है। क्यों? क्योंकि छठा भाव का स्वामी बुध है, सातवें का शुक्र है। तो इसको कहते हैं युति संबंध। और एक और एग्जांपल लेकर हम लोग देखेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। ये तो अभी हमने केवल युति संबंध पढ़ा है, अभी राशि परिवर्तन को भी देखना है और दृष्टि संबंधों को भी देखना है। मान लेते हैं वृष लगन की कुंडली है और प्रथम भाव में शुक्र विराजमान है और साथ में चंद्रमा बैठे हैं। ठीक है जी। मान लेते हैं चौथे भाव में मंगल विराजमान है और साथ में गुरु विराजमान है। तो क्या हुआ? शुक्र व चंद्रमा युति संबंध करके प्रथम भाव में बैठे हैं, या फिर आप क्या कहें,
शुक्र व चंद्रमा युति संबंध करके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। ऐसे ही मंगल और गुरु युति संबंध में कहाँ बैठे हैं? चौथे भाव में बैठे हैं। अब जो ग्रह बैठा है, जो ग्रह युति संबंध बनाता है, हमें देखना है कि वो किन भावों का स्वामी है। तो हमने शुक्र को देखा, शुक्र फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है। हमने चंद्रमा को देखना है, चंद्रमा कौन से भाव का लॉर्ड है? थर्ड हाउस का लॉर्ड है। तो मैं कह सकता हूं कि पहले व तीसरे भाव का आपस में संबंध है। मैं ये भी कह सकता हूं कि छठे व तीसरे भाव का आपस में संबंध है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने देखा मंगल व गुरु भी तो युति संबंध में है। अब हमें देखना है कि मंगल कहाँ का स्वामी है। मंगल 12वें भाव का स्वामी है, 7वें भाव का स्वामी है। गुरु 11वें भाव का स्वामी है और 8वें भाव का स्वामी है। तो क्या जिन भावों का स्वामी गुरु है और जिन भाव का स्वामी मंगल है, उन भावों का आपस में संबंध नहीं बनेगा? बनेगा। कैसे बनेगा? हम कहेंगे 12वें व 11वें भाव का स्वामी एक साथ बैठा है, मंगल व गुरु, तो इनका आपस में संबंध बन गया। 12वें व 11वें भाव का आपस में संबंध है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि 12वें भाव का जो संबंध है वो 8वें भाव से भी है, क्योंकि गुरु 8वें का भी स्वामी है, मंगल 12वें का स्वामी है। दूसरी बात मैं ये भी कह सकता हूं कि 7वें व 8वें भाव का आपस में संबंध है, क्योंकि 7वें भाव का स्वामी मंगल, 8वें भाव का स्वामी गुरु। और मैं ये भी कह सकता हूं कि 7वें व 11वें भाव का भी आपस में संबंध है, क्योंकि 7वें का स्वामी मंगल और 11वें भाव का स्वामी गुरु है। ठीक है जी। तो कोई दो ऐसे ग्रह है जिनके पास दो दो राशियां हो, तो उनके आपस में दो दो ग्रह भाव होंगे उनके पास, तो चार भाव के बीच में संबंध बन जाएगा। ठीक है जी। यही मान लेते हैं कि सूर्य और चंद्रमा साथ में बैठे होते, तो क्या होता? सिर्फ सूर्य से संबंधित भाव का और चंद्रमा से संबंधित भाव का संबंध बनता, जैसे चौथे व तीसरे भाव का संबंध बन जाता। क्लियर है मेरी बात? कोई डाउट यहां तक? ईमानदारी से बताना। ठीक है। एक बार फिर से बोल दें। मैंने कहा कि क्लियर है मेरी बात, कोई डाउट है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं, ठीक है, हाँ हो गई। ठीक है। और समझेंगे, अभी तो प्रैक्टिस करेंगे इसको, चिंता ना करें। तो ये तो हमने केवल युति संबंध पढ़ा है। उसके अलावा क्या संबंध बनता है? दृष्टि संबंध। ठीक है जी। आपको पता है राहु केतु को छोड़ के हर ग्रह के पास अपनी दृष्टि होती है। सातवीं दृष्टि तो सभी ग्रह के पास है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले फाउंडेशन में। और उसके अलावा मंगल, गुरु व शनि के पास दो दृष्टियां और भी होती है, वो हमें याद होना चाहिए कि कौन कौन सी दृष्टि है। अब इसको समझेंगे कि कैसे संबंध बनेगा दृष्टि का। मान लेते मेष लगन की ही कुंडली में बना लेता हूं। मान लो चंद्रमा यहाँ लग्न में बैठा है और मंगल यहाँ सप्तम में बैठा है, तो क्या मंगल ने अपनी सातवीं दृष्टि से चंद्रमा को नहीं देखा? बिल्कुल देखा। और क्या चंद्रमा ने अपनी सातवीं दृष्टि से मंगल को नहीं देखा? बिल्कुल देखा। ठीक है जी। अब जो मंगल और चंद्रमा है वो किन भावों के स्वामी है? तो चंद्रमा जो है वो है चौथे भाव का स्वामी, और जो मंगल है वो कहाँ का स्वामी है? पहले भाव का और आठवें भाव का। तो मैं कहूंगा ये बात कि पहले व चौथे भाव के बीच में संबंध बनता है, और मैं ये भी कहूंगा कि आठवें व चौथे भाव के बीच में संबंध बनता है। क्यों? क्योंकि मंगल के पास दो राशियां हैं। संबंध किससे बना रहा है? चंद्रमा से बना रहा है। कौन सा संबंध बना रहा है? दृष्टि संबंध बना रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है जी। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर 10th हाउस में शनि विराजमान होता। ठीक है। दशम भाव में मान लेते हैं शनि विराजमान होता। अब मंगल के पास और भी कोई दृष्टि है, चौथी दृष्टि है, तो हम यहाँ से गिनते 1, 2, 3 और 4। तो क्या मंगल अपनी चौथी दृष्टि से शनि को देख रहा है? हाँ या नहीं? बिल्कुल देख रहा है। पर अभी ये कंप्लीट संबंध नहीं बना। क्या शनि भी देखता है या नहीं देखता है, ये हम काउंट करेंगे। तो यहाँ सामने सीधी सातवीं दृष्टि है शनि की, आठवीं यहाँ पे, नौवीं यहाँ पर, 10वीं यहाँ पर। अरे ये तो शनि भी देख रहा है मंगल को। तो मंगल व शनि आपस में दृष्टि संबंध बनाते हैं। तो जिन जिन भावों के स्वामी ये हैं, उन उन भावों से संबंध बनेगा। अब यहाँ पर और इजी करता हूं, तो मंगल कौन से भाव का स्वामी है? प्रथम भाव का। ठीक है जी।
और अष्टम भाव का, हिंदी में कहें तो फर्स्ट हाउस का, ओ सॉरी इंग्लिश में कहें तो, और एट्थ हाउस का। और शनि कौन से भाव का स्वामी है? शनि 10th हाउस का लॉर्ड है और 11th हाउस का लॉर्ड है। तो क्या मैं नहीं कह सकता कि फर्स्ट और 10th हाउस में संबंध बना? बिल्कुल कह सकता हूँ। और क्या मैं ये नहीं कह सकता फर्स्ट और 11th हाउस में संबंध बना? बिल्कुल कह सकता हूँ। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 8th और 10th हाउस में संबंध बना, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि 8th और 11th हाउस में भी संबंध बना। साथ ही साथ मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 10th और फर्स्ट हाउस में संबंध बना या फिर 11th और 8th में, वो एक ही बात है। ठीक है, समझ में आया कैसे ग्रहों के मध्य संबंध बनता है और उस संबंध से भावों के मध्य संबंध बनता है? अभी तक जितना करा है वो क्लियर है या नहीं? जल्दी से बोलो। एक और एग्जांपल से समझते हैं दृष्टि संबंध को ही। चलो मान लेते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली है, और शनि इधर बैठे हैं और सामने सूर्य बैठे हैं। तो शनि ने सूर्य को देखा अपनी सातवीं दृष्टि से, ठीक है जी, बिल्कुल देखा। और सूर्य ने शनि को देखा, बिल्कुल देखा जी। तो इससे क्या हुआ? शनि व सूर्य के मध्य दृष्टि संबंध बन गया, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब देखा तो क्या होगा? शनि कौन से भाव का स्वामी है? शनि तीसरे भाव का स्वामी है, थर्ड हाउस का। और शनि फोर्थ हाउस का लॉर्ड है। ठीक है जी, ये थर्ड हाउस हो गया, ये फोर्थ हाउस हो गया। सूर्य कौन से भाव का स्वामी है? सूर्य 10th हाउस का लॉर्ड है। तो मैं कह नहीं सकता कि थर्ड और 10th हाउस में या 10th और थर्ड हाउस में संबंध बना, बिल्कुल कह सकता हूँ। फोर्थ और 10th हाउस में संबंध बना और 10th और फोर्थ हाउस में संबंध बना, बिल्कुल कह सकता हूँ। और ये संबंध आपको आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों को ध्यान होगा पीछे की कुछ क्लासेस में मैंने किसी को कहा था कि भाई आपके 7th हाउस का संबंध 12th से बनता है तो पति से दूरी हो सकती है, तो उस व्यक्ति ने तुरंत कहा कि हाँ हम लोग दूर ही रहते हैं। ध्यान होगा आप लोगों को। तो कहां से प्रिडिक्ट किया मैंने? संबंधों से ही तो प्रिडिक्ट करा। तो संबंध आपको याद रखने हैं, आपको बनाने आने चाहिए कि कैसे संबंध बनते हैं। एक बार बनाना आ गया फिर तो ऑटोमेटिकली आप चीजों को जोड़ ही लेंगे। दो प्रकार के संबंध मैंने बताया अभी तक, युति संबंध व दृष्टि संबंध। क्या इसमें कोई डाउट है? हाँ या ना? नो सर। ठीक है, आशी जी, ईशा जी, वैभवी जी। नो डाउट। नो डाउट। ठीक है जी, पहले पढ़ रखा होगा वैभवी जी, ईशा जी आपने तो ये संबंध बनाना, या नहीं? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। हाँ सर, थोड़ा बहुत। ठीक है ठीक है। चलो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर संबंध बनाने में हम चूक जाते हैं ना तो फिर बहुत सारी चीजें हमारी रह जाती है। ठीक है जी, और जो बेसिक्स है वो क्लियर होता है ना, तो एडवांस तो अपने आप आ जाता है। ठीक है, उसमें तो फॉर्मूलेज हैं, वो मैं आपको सब बताऊंगा क्या क्या फॉर्मूले लगाने हैं। फॉर्मूले तभी लगा पाओगे जब आपको बेसिक्स आते होंगे। बेसिक नहीं आएंगे तो भाई कैसे लगेंगे फॉर्मूले? सिंपल सी बात है। अब तीसरे प्रकार का जो संबंध होता है वो होता है राशि परिवर्तन। ठीक है जी, राशि परिवर्तन। राशि परिवर्तन का मतलब क्या हुआ अभी समझते हैं। राशि परिवर्तन का मतलब हुआ कि मान लो किसी राशि का स्वामी या किसी भाव का स्वामी, मान लेते हैं मंगल की मैं बात करता हूँ, कि प्रथम भाव का स्वामी मंगल जो है वो चतुर्थ भाव में आकर बैठ गया। और कहाँ बैठा है? अपनी नीच राशि में, कर्क राशि में। और चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा कहाँ आकर बैठ गया? प्रथम भाव में बैठ गया। ठीक है जी, तो मतलब क्या हुआ? राशियों का परिवर्तन हो गया। इस राशि का स्वामी इधर आ गया और इस राशि का स्वामी इधर चला गया, तो इसको बोलते हैं राशि परिवर्तन। ठीक है जी। अब यहां पर मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट एंड फोर्थ हाउस के बीच में संबंध बना, क्योंकि मंगल कौन से भाव का स्वामी है?
पहले भाव का, और चंद्रमा कौन से भाव का स्वामी है? चौथे भाव का। तो पहले और चौथे भाव का संबंध बना नहीं बना? अब मुझे वैभवी जी बताएंगे कि क्या यहाँ पर और भी कोई संबंध बन रहा है, और भी किसी भाव से संबंध बनता है? एक बार देख के बताओ मुझे। हाँ ओके, इसमें बताएं। 8th हाउस और एंड 4th हाउस। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आपने कोशिश की। अब हमें ये ध्यान रखना है कि भाई फोर्थ हाउस का स्वामी गया तो फर्स्ट हाउस में है, तो क्या फोर्थ हाउस ने एट्थ हाउस से संबंध बनाया? नहीं बनाया। ठीक है, ओके परंतु एट्थ हाउस ने फोर्थ हाउस से संबंध बनाया। दोनों ने नहीं बनाया, एक ने बनाया। तो दो प्रकार के संबंध होते हैं, एक तो होता है 100% संबंध, जो कि जब दोनों ग्रह वहां पे रिस्पॉन्सिबल हो या फिर दोनों भाव के स्वामी रिस्पॉन्सिबल हो। एक होता है कि 50% संबंध, जो किसी एक भाव का स्वामी एफर्ट डाल रहा हो, दूसरे भाव का नहीं डाल रहा। तो राशि परिवर्तन को लास्ट में इसीलिए पढ़ाया गया क्योंकि बाकी जगहों पर आपने क्या देखा था कि भाई दृष्टि संबंध था, शनि ने सूर्य को देखा, सूर्य ने शनि को देखा, बन गया, दोनों भाव में बन गया। ठीक है, युति में तो भाई जब दोनों ग्रह साथ में ही बैठ गए तो कोई संशय ही नहीं बचता। परंतु दृष्टि संबंध में व राशि परिवर्तन संबंध में 50% संबंध भी बनते हैं। युति में तो 100% ही बनेंगे हर जगह, पर राशि परिवर्तन में व दृष्टि संबंधों में 50% भी बनते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड फोर्थ हाउस का जो संबंध बनता है वो 100% है। और एट्थ हाउस का जो संबंध फोर्थ हाउस से बन रहा है, इसको देखो मैं ऐसे एरो कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में बना रहे हैं एक दूसरे से, यहाँ पर नहीं बना रहे। यहाँ पर कौन बना रहा है? एट्थ का लॉर्ड फोर्थ के लॉर्ड के साथ बना रहा है, मतलब फोर्थ हाउस के साथ बना रहा है। तो ये संबंध कौन सा हुआ? 50%। ये कौन सा हुआ? 100%। क्लियर है मेरी बात? हाँ या नहीं? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं शुक्र यहां पर आकर बैठ गए और शनि इधर आकर बैठ गए। शनि कहाँ का स्वामी है? एकादश का और दशम भाव का स्वामी शनि सप्तम भाव में जाकर विराजमान है, और सप्तम का स्वामी जो शुक्र है वो दशम भाव में जाकर विराजमान है। तो सातवें व दसवें भाव का जो संबंध है वो तो पूर्ण रूप से बन गया, सेवंथ और टेंथ हाउस का संबंध। ठीक है जी, ऐसे करते हैं। सातवां भाव दसवें भाव से संबंध बना रहा है, दसवां सातवें से बना रहा है, तो 100% संबंध हो गया। परंतु क्या 11वां भाव संबंध नहीं बना रहा? सातवें से बना रहा है। ठीक है जी, 11वें भाव का संबंध सातवें भाव से है, परंतु वो कितना है? 50% है। ऐसे ही क्या दूसरा भाव नहीं बना रहा 10वें भाव से? वो भी बनाता है। तो दूसरे भाव का संबंध भी 10वें भाव से है, परंतु 50% है। और 100% संबंध का है 7वें व 10वें के मध्य। आशा करता हूं मेरी बात क्लियर हुई होगी। अगर कोई मुश्किल लग रही है तो आप मुझे बीच में रोक कर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो हमें काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अपनी प्रोडिक्शन देते वक्त। ठीक है जी, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोडिक्शन सिर्फ इसी से ही करनी है भाव संबंधों से, पर वो भी एक पार्ट है उसका। ठीक है जी, और कोई भी एक पार्ट मिसिंग होगा तो कमी आ ही जाएगी, सिंपल सी बात है। चलो एक और देखते हैं हम लोग। अब मैं यहाँ पर ना एक काल्पनिक कुंडली का पूर्ण रूप से निर्माण करता हूँ, ठीक है, और मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि मैं यहाँ पर किन किन भावों के मध्य संबंधों को देख पा रहा हूँ और आप किन किन भावों के मध्य देख पा रहे हैं। ठीक है, सूर्य व शुक्र यहाँ पे साथ में बैठे मान लेते हैं, बुध इधर विराजमान है। ठीक है जी, राहु इधर है, केतु इधर है, हम मानते हैं शनि इधर बैठे हुए हैं, सामने मंगल बैठे हुए हैं। ठीक है जी, गुरु मान लेते हैं इधर बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 7 8, एक चंद्रमा रह गए, और चंद्रमा भी मान लेते हैं सप्तम भाव में। हम पढ़ देता हूँ। फर्स्ट हाउस में मकर राशि है तो इसलिए मकर लगन की कुंडली है। फर्स्ट भाव में मतलब प्रथम भाव में सूर्य व शुक्र युति में बैठे हैं। ठीक है जी, दूसरे भाव में बुध अकेले विराजमान है, और दूसरे भाव में राशि कौन सी? कुंभ राशि। तीसरे भाव में मीन राशि है, यहाँ पर कोई ग्रह नहीं बैठा। चौथे भाव में
शनि विराजमान है जो कि लगन के लॉर्ड है और मेष राशि में विराजमान है, और मेष राशि शनि की नीच राशि होती है, हमें ध्यान रखना है। ठीक है जी। चौथे भाव का बैठा शनि अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है और अपनी 10वीं दृष्टि से सूर्य व शुक्र को देख रहा है। ठीक है जी। मैंने यहाँ पे देखा शनि बैठा तो है, कहाँ देखता है, 7वीं से यहाँ देख रहा है, और यहाँ से दृष्टि घुमा के यहाँ लेके जाएगा, और 10वीं दृष्टि से सूर्य व शुक्र को देख रहा है। काउंट करना चाहो तो ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव में वृष राशि है, यहाँ पर कोई ग्रह नहीं विराजमान। छठे भाव में केतु है, 7वें भाव में चंद्रमा व गुरु युति संबंध में बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है। वह चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से सूर्य व शुक्र को देखता है, और शुक्र व सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से चंद्रमा व गुरु को देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ पर गुरु भी विराजमान है, तो गुरु भी अपनी 7वीं दृष्टि से सूर्य व शुक्र को देखते हैं, और शुक्र व सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं। और गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से कहाँ देखते हैं, एकादश भाव को देख रहे हैं। ठीक है जी। और अपनी 9वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं। गिन सकते हो आप, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि होती है गुरु के पास। 7 यहाँ गिनो, 6 और 7 ये हो गया 8 और 9, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो हमने देख लिया गुरु कहाँ कहाँ देख रहा है। आगे बढ़ते हैं। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है सिंह राशि में। 9वें भाव में कन्या राशि में कोई ग्रह विराजमान नहीं है। एकादश भाव में तुला राशि में मंगल विराजमान है, और मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से शनि को देख रहे हैं, और मंगल अपनी 4थी दृष्टि से लग्न को देखते हैं और सूर्य व शुक्र को देखते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से बुध को देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एकादश भाव में वृश्चिक राशि है, परंतु यहाँ कोई ग्रह नहीं है। द्वादश भाव में राहु विराजमान है, और राहु केतु की कोई दृष्टि होती नहीं, तो यहाँ पर हम नहीं कहेंगे। तो पहले संबंध देखते हैं किन किन ग्रहों के बीच में बन रहा है। तो युति संबंधों को लिखते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हमें क्लियरली दिख रहा है कि शुक्र व सूर्य युति संबंधों में बैठे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया शुक्र व सूर्य युति संबंध में है। ठीक है जी। और देखते हैं। चंद्रमा व गुरु युति संबंध में, मैंने यहाँ पे लिख लिया, मान लेते हैं चंद्रमा व गुरु युति संबंधों में बैठे हैं। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। दृष्टि संबंधों को देखते हैं। तो दृष्टि संबंधों में हमने देखा कि सूर्य व शुक्र जो है वो चंद्रमा व गुरु को देखते हैं। तो क्या सूर्य, चंद्र व गुरु आपस में संबंध नहीं बना रहे? बना रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि सूर्य का संबंध चंद्रमा व गुरु से है, और गुरु का संबंध शुक्र से है। बाकी चंद्र गुरु आपस में बना रहे हो, तो हमने लिख लिया। मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, इसको और डिटेल में करके लिख देता हूँ। हम ऐसे लिख सकते हैं कि सूर्य चंद्रमा से संबंध बना रहा है, सूर्य गुरु से संबंध बना रहा है। दृष्टि संबंधों की बात करूं, बाकी तो हमने ऊपर लिख ही लिया है युति संबंध। ठीक है जी। अब जब सूर्य चंद्रमा से दृष्टि संबंध 7वीं दृष्टि से कंप्लीट बना रहा है, तो हमें देखना है क्या चंद्रमा भी बना रहा है? चंद्रमा भी बना रहा है सूर्य से। क्या गुरु भी बना रहा है सूर्य से? बिल्कुल बना रहा है, ये भी अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। उसके अलावा शुक्र व चंद्रमा आपस में 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं एक दूसरे को, तो शुक्र व चंद्रमा आपस में संबंध बनाते हैं। ऐसे ही शुक्र व गुरु आपस में संबंध बनाते हैं। क्लियर है बात मेरी? तो यहाँ पर हमने फर्स्ट हाउस से ही देख लिया किन किन ग्रहों में आपस में संबंध बनता है। अब इनसे भावों को भी देखेंगे। ठीक है, भावों को भी देखेंगे। अभी पहले ग्रहों का निकाल रहे हैं हम लोग, और देखते हैं और दृष्टि संबंध किन किन का बन रहा है। बुध किसी को देख रहा है? नहीं, बुध तो किसी को नहीं देख रहा। ठीक है, बुध के पास 7वीं दृष्टि है, और बिल्कुल दूसरे भाव से 7वां भाव 8वां भाव होता है, वहां पे कोई ग्रह नहीं बैठा। आगे बढ़ते। क्या शनि देख रहा है किसी ग्रह को? बिल्कुल देख रहा है। शनि तो मंगल को देख रहा है। तो क्या मंगल भी शनि को देख रहा है? बिल्कुल देख रहा है। तो शनि ने मंगल को देखा और मंगल ने शनि को देखा, तो इन दोनों के बीच में संबंध बन गया। अब शनि की 10वीं दृष्टि भी होती है, तो क्या शनि अपनी 10वीं दृष्टि से किसी और ग्रह को देख रहा है? शनि सूर्य व शुक्र को देखता है, तो क्या शुक्र व सूर्य भी देख रहे हैं? शनि को नहीं देख रहे जी। तो यहाँ पर केवल शनि की तरफ से सूर्य से भी संबंध बन रहा है, और शनि की तरफ से शुक्र से भी संबंध बन रहा है। ठीक है जी। और सूर्य व शुक्र देख ही नहीं रहे शनि को, तो बात ही खत्म आगे की। और देखते हैं और कौन सी दृष्टि होती है। 10वीं हो गई, 7वीं हो गई, तीसरी हो गई।
तो क्या शनि अपनी तीसरी दृष्टि से किसी ग्रह को देखता है? बिल्कुल देख रहा है। शनि 1 2 3, शनि अपनी तीसरी दृष्टि से केतु को देख रहा है। और कौन से भाव को देख रहा है? छठे भाव को देख रहा है। अब केतु किसी भाव का स्वामी तो है नहीं वैसे, बट फिर भी हम यहाँ पर लिखेंगे जरूर कि शनि अपना केतु से भी संबंध बनाया हुआ है। केतु की कोई दृष्टि होती नहीं तो बात ही खत्म। ठीक है जी। बाकी ग्रहों का आप देख चुके हैं, चंद्र गुरु का आपने यहीं पे कर लिया, मंगल का भी हो ही गया यहाँ पे। ठीक है जी। और देखते हैं गुरु का, एक बार देख लेते हैं गुरु के पास और भी दृष्टियां होती है ना, 1 2 3 4 5। तो गुरु अपनी पांचवी दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है। यहाँ पर कोई ग्रह तो विराजमान नहीं है, परंतु क्या गुरु का संबंध 11वें भाव से बन रहा है? भाई 50% तो बन रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? गुरु का जो संबंध है वो 50% 11वें भाव से बनता है। अब गुरु के पास सातवीं दृष्टि है, वो हमने देख लिया, सूर्य व शुक्र से संबंध देख ही लिए हैं। नवी दृष्टि भी है। तो गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहा है। तो तीसरे भाव को देख रहा है तो कुछ तो संबंध बना ही रहा है ना भाई, 50% तो बना रहा है, वहां पे उसकी नजर है। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको यहाँ पर। और देखें, मंगल की बात करते हैं। मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से शनि को देख रहा है, चौथी दृष्टि से लग्न को देखता है। ठीक है जी। अब चौथी दृष्टि से लग्न को देख रहा है, तो क्या मंगल का संबंध सूर्य व शुक्र से नहीं बनेगा? बनेगा। पर क्या सूर्य व शुक्र देख रहे हैं उसको? नहीं देख रहे, तो 50% संबंध में आ गए। आगे बढ़ते हैं। मंगल के पास 7वीं दृष्टि है, शनि के बारे में हम यहाँ बात कर ही चुके हैं। मंगल के पास 8वीं दृष्टि भी है, तो मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से कहाँ देख रहा है? 5वें भाव को। तो मंगल 5वें भाव से भी संबंध तो बना रहा है, पर कितना बना रहा है? 50%। हाँ या नहीं? फिफ्टी परसेंट बना रहे हैं ना। तो आप लोगों को संबंध बनाने आए, ग्रहों के मध्य कैसे संबंध देखने। अब इन्हीं से भावों के मध्य देख लेते हैं। तो जब सूर्य व चंद्रमा आपस में संबंध बनाते हैं, तो चंद्रमा यहाँ पे कौन से भाव का स्वामी है? चौथे भाव का स्वामी, सॉरी 7वें भाव का स्वामी है। और सूर्य 8वें भाव का स्वामी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या चौथे व 8वें भाव में संबंध, क्या बोल रहा हूँ मैं, 7वें व 8वें भाव में संबंध नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ठीक है जी। तो 7वें व 8वें भाव का आपस में संबंध बन गया। आगे बढ़ते हैं। अब सूर्य और किसको देख रहे हैं? गुरु को देख रहे हैं। तो सूर्य तो 8वें भाव के स्वामी है, गुरु कहाँ के स्वामी है? 12वें भाव के स्वामी है, और साथ ही साथ तीसरे भाव के स्वामी है। तो क्या यहाँ पे संबंध बनेगा? किसका? 8वें भाव का व 12वें भाव का, और 8वें भाव का व तीसरे भाव का। क्लियर है मेरी बात? हाँ या नहीं? जल्दी से बताइए। आशा करता हूं क्लियर होगी मेरी बात। कोई तो बोलो भाई। हाँ वैभवी जी, हाँ ठीक है। ईशा जी आप बताइए। जी हो जी सकता है। सर। चलो पक्का क्लियर है ना? ठीक है। आशी जी क्लियर है, ठीक है। आकाश जी क्लियर है, बहुत बढ़िया। अभी मैं यहाँ पे आप में से किसी एक व्यक्ति की कुंडली खोल लेता हूँ, जल्दी से हैंड रेज करो, जो सबसे पहले करेगा उसकी खोलूंगा कुंडली। आकाश ने कर दिया भाई, चलो कोई बात नहीं, सबकी कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे आप सभी की कुंडली में किन किन भावों के बीच में संबंध बन रहे हैं। ठीक है। देखो आप लोगों की कुंडली मैं इसलिए खोलता हूँ यहाँ पे, मुझे कोई बहुत ज्यादा टाइम लगाने का शौक नहीं है, बट हम अपनी कुंडली से बहुत ज्यादा जल्दी सीख पाते हैं। ठीक है। हम रिलेट कर पाते हैं चीजों को। तो केवल इसीलिए मैं आप लोगों की कुंडली बार बार खोल देता हूँ। समझे बात को? अगर आप में से किसी को लगता हो कि भाई बहुत ज्यादा लंबा खींचा जा रहा है ना, ये तो बड़ा इजी है, हमें आ गया समझ में, तो मुझे बता देना, ताकि फिर हम मैं एक ही एग्जांपल लेके आगे बढ़ जाऊंगा। फिर इस बात पे प्लीज मुझे आप लोग जवाब दीजिए। आकाश भाई अंबेडकर नगर,
क्या हो गया वैभवी जी, कुछ कहा आपने? मैं से बोल रही हूँ कि इजी नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। है ना, प्रैक्टिस, इसीलिए मैं प्रैक्टिस सभी की कुंडली पे करा रहा हूँ ना, कि भाई भले ही मुझे पता है टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, मैं अभी देखो आपकी भी खोलूंगा, ईशा जी की भी, आशीष जी की भी, सबकी कुंडली खोल लूंगा। तो उससे क्या होगा, एक तो आप इजीली अपनी कुंडली पे प्रैक्टिस कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग देखोगे तब भी समझ में आएगा। आकाश जी 2003 का जन्मदिन है आपका, 11 अगस्त 2003, हाँ एक सर। बजकर 1 बजे अम्बेडकर नगर। चलो देखते हैं, इनकी कुंडली बनाता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं। अब देखो इतना तामझाम मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, जितना मैंने यहाँ लिख दिया ना इतना सब कुछ नहीं लिखूंगा, मैं केवल डायरेक्टली आपको बताऊंगा और आप लोग बिल्कुल मेरे शब्दों के साथ चलना, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। और मैंने पीछे की क्लासेस में आपको कुंडली पढ़ना सिखाया था, वो इसीलिए पढ़ना सिखाया था कि ताकि आप लोग समझ पाए कि भाई कौन सा ग्रह युति में बैठा है, कौन सा ग्रह दृष्टि संबंध बना रहा है, कौन सा युति संबंध बना रहा है, कौन सा राशि परिवर्तन कर रहा है, वो ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। वृश्चिक लगन की कुंडली है, प्रथम भाव में केतु है, तीसरे भाव में आप देखें इनके चंद्रमा है, चौथे भाव में मंगल है, सातवें भाव में राहु है, आठवें भाव में शनि विराजमान है, नौवें भाव में इनके सूर्य व शुक्र है। शुक्र अस्त अवस्था में है, ठीक है, ग्रहों का अस्त या उदय होना शायद मैं आप लोगों को करा ही चुका हूँ। बुध दशम भाव में बैठे हैं, साथ में गुरु विराजमान है जो कि अस्त अवस्था में है। यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है एकादश भाव में, द्वादश भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, ठीक है जी। अब मान लो मैं इसकी कुंडली देख रहा हूँ, मुझे पता लगा कि भाई वृश्चिक लगन की कुंडली है, सबसे पहले नजर जाएगी लग्न में कौन बैठा है, केतु बैठा हुआ है, ठीक है जी। अब लग्न में केतु है तो सातवें में राहु होगा ही। अब देखना है मंगल कहाँ बैठा है, लगन का लॉर्ड मंगल बैठा है चौथे भाव में। अच्छा मंगल देख कहाँ रहा है, मंगल देख रहा है सातवीं दृष्टि से बुध व गुरु को, और बुध व गुरु भी मंगल को देख रहे हैं, तो दृष्टि संबंध बन गया किनके बीच में, मंगल का बुध से व गुरु से, व गुरु का बुध, गुरु का मंगल से, और बुध का भी मंगल से, ठीक है जी, हमें यहाँ पता लग गया। इससे पहले चंद्रमा को मैंने छोड़ दिया था, इसको देख लेते हैं। चंद्रमा तीसरे भाव में बैठा है और चंद्रमा शुक्र को अपनी सातवीं दृष्टि से देख रहा है, नवे भाव को, और सूर्य को भी देखता है, 9th हाउस में बैठे, और अपने घर को ही देख रहा है क्योंकि 9th हाउस चंद्रमा का घर है, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी दृष्टि संबंध चंद्रमा ने बनाया किससे, सूर्य से व शुक्र से, और शुक्र व सूर्य ने चंद्रमा से बना लिया भाई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए मंगल की सातवीं दृष्टि तो हमने देख ली कि बुध व गुरु के ऊपर है, अब मंगल के पास चौथी दृष्टि भी होती है, तो मंगल ने अपनी चौथी दृष्टि से 1 2 3 4 सातवें भाव में राहु को देखा, ठीक है जी। अब राहु के पास तो दृष्टि है नहीं तो वो तो देख ही नहीं सकता, तो मंगल ने यहाँ पे 50% संबंध तो बना ही लिया राहु के साथ और सातवें भाव के साथ, हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अब मंगल के पास आठवीं दृष्टि है, तो आठवीं दृष्टि से कहाँ देखेगा, एकादश भाव पे। अब एकादश भाव में कोई ग्रह तो बैठा नहीं है, ठीक है जी, तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, परंतु हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बुध जो है वो एकादश का लॉर्ड है, वो भी हम करेंगे। आगे चलते हैं, अब यहाँ आ जाते हैं शनि के ऊपर। अब शनि ने अपनी तीसरी दृष्टि से किसको देखा, शनि के पास तीन दृष्टियां हैं, तो शनि ने तीसरी दृष्टि से गुरु व बुध को देखा। तो क्या गुरु व बुध ने भी शनि को देखा, नहीं देखा, क्योंकि बुध के पास तो सातवीं दृष्टि है और गुरु के पास सातवीं के अलावा पांचवी और नौवीं दृष्टि है, तो सातवीं दृष्टि तो यहाँ तक आ जाएगी, पांचवी दृष्टि यहाँ पे आ जाएगी गुरु की, और नौवीं दृष्टि कहाँ आएगी, यहाँ आ जाएगी, तो शनि को तो देखा ही नहीं। चलिए जी कोई बात नहीं। शनि के बाद सातवीं दृष्टि है, शनि ने सातवीं दृष्टि से कहाँ देखा, सातवें भाव, सॉरी दूसरे भाव को देखा। दूसरे भाव में कोई ग्रह है, कोई ग्रह नहीं है, तो वहां से किसी ने नहीं देखा शनि को। शनि के पास एक और दृष्टि है, 10वीं दृष्टि, ठीक है, तो शनि ने 10वीं दृष्टि से कहाँ देखा, पांचवें भाव में देखा और मीन राशि को देखा, तो यहाँ कोई ग्रह बैठा ही नहीं है तो वो शनि पे दृष्टि डालेगा ही नहीं। चलो जी हमने ये भी देख लिया। सूर्य व शुक्र की हमने बात कर ली कि वो चंद्रमा को देख रहे हैं और शुक्र भी चंद्रमा को देख रहे हैं, और साथ ही साथ सूर्य व शुक्र आपस में युति संबंध करके बैठे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गुरु व बुध की हमने बात कर ली, 11वें व 12वें भाव में कोई ग्रह है नहीं। अब मैं यहाँ पे संबंध लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर पहले भाव का संबंध क्या किसी से बनता है, बिल्कुल बनता है। तो पहले भाव का संबंध, क्योंकि पहले भाव के स्वामी मंगल है और मंगल बुध व गुरु से संबंध बनाते हैं, तो पहले भाव का संबंध आठवें भाव से बनता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मंगल ने बुध को देखा और बुध ने मंगल को देखा। अब
जो बुध है वो 11वें के भी स्वामी है, तो क्या पहले भाव का संबंध 11वें भाव से बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ये भी बन गया, यहाँ पे हाउस लिख देता हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। चलो जी, हो गया। अब मंगल के पास एक और भी राशि होती है और बुध के पास भी दो राशियां हैं। हमने आठवें मतलब बुध की मिथुन राशि व कन्या राशि को दोनों को देख लिया और लिख भी लिया संबंध को। अब मंगल की दूसरी राशि कौन सी है? मंगल की दूसरी राशि है मेष राशि, और वो कहाँ पे है? छठे भाव में। तो मंगल कहाँ का भी स्वामी हुआ? छठे भाव का। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि छठे भाव का संबंध भी आठवें भाव से बन रहा है, क्योंकि मंगल बुध को देख रहा है, बुध मंगल को। तो मंगल यहाँ का स्वामी, आठवें का स्वामी कौन है? बुध है। बिल्कुल बन रहा है जी संबंध। अब क्या छठे भाव का संबंध मैं कह सकता हूँ 11वें से बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि मंगल छठे का भी स्वामी है और बुध 11वें का भी स्वामी है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में पहले व 8वें भाव का संबंध बनता है, पहले व 11वें भाव का संबंध बनता है, ठीक है, छठे व 8वें भाव का संबंध बनता है, छठे व 11वें भाव का संबंध बनता है। अब इन भावों के संबंध से कुछ फल होते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर इनको कहूंगा, अभी मैंने इनकी कोई दशा वगैरह नहीं देखी, पर जिस व्यक्ति का पहले व 8वें भाव का संबंध होता है, ऐसा व्यक्ति वहम बहुत करता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को फ्री फंड की बदनामी भी मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति के दुर्घटना के भी योग बनते हैं। अभी हम यहाँ प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं बातों को कि ये हो सकता है इसके साथ। वो होगा या नहीं वो हम आगे एडवांस में बहुत डिटेल में सीखेंगे। तो अब मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि भाई पहले व 8वें भाव का संबंध बन रहा है, तो क्या आप वहम ज्यादा करते हैं? ईमानदारी से बताना। अननेसेसरी के थॉट, सबकॉन्शियस माइंड में उल्टी सीधी चीजें चलना है या नहीं आकाश जी? हाँ सर। ठीक है।